नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। हमने लास्ट टाइम जीव का जन्म कैसे होता है ये देखा था कि शरीर धारण करने से पहले विग्रह गति में रहता है। विग्रह गति जो होती है उसमें जीव ऐसे एक मोड़े के बाद जन्म ले सकता है या दो मोड़े के बाद या तीन मोड़े के बाद। और उसमें कितना समय लगता है? मैक्सिमम चौथे समय में तो जन्म ले ही लेगा। एक समय बाद भी जन्म ले सकता है, दो समय बाद भी ले सकता है। ये हमने बातें लास्ट टाइम देखी थी कि अलग अलग प्रकार की गतियां होती है। एक मोड़े वाली ऋजु गति, दो मोड़े वाली पाणी मुक्ता गति, सॉरी हाँ, एक मोड़े वाली पाणी मुक्ता गति और दो मोड़े वाली लांगलिका गति, और मोड़े रहित ऋजु गति होती है, और तीन मोड़े वाली गौमूत्रिका गति। ऐसे अपन ने देखा था कि इसका अनुश्रेणी गति, आकाश की पंक्ति के अनुसार गमन होता है, विदिशाओं में गमन नहीं होता है। इसके आगे दो सूत्र और थे जो कि अपन ने पढ़ लिया है अर्थ। इन सूत्र पढ़ना बचा था, इसको पढ़ के अपन आज के विषय पे आएंगे। एक समया अविग्रहा, एक समया विग्रहा। इसको अविग्रह तोड़ के नहीं पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ते हैं। एक समया विग्रहा, वो ऐसे ना तो उसको थोड़ा सा खींच के पढ़ते हैं। यानी कि बिना मुड़े वाले गति में कितना समय लगता है? एक समय, एक समय लगता है। इसी को क्या कहते हैं? ऋजु गति भी कहते हैं। वह विग्रह गति नहीं होती है। जो एक समय वाला है उसको विग्रह गति नहीं कहते हैं। दो समय, तीन समय, चार समय जिसमें लगता है उसको विग्रह गति कहते हैं। एक समय वाले को विग्रह गति नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? वो एक उसका एक कारण और है। क्या है कि एक समय वाला जो है, जैसे यहां से कोई जीव मोक्ष जा रहा है, सिद्ध बन रहा है, तो मुक्त अवस्था को प्राप्त हो रहा है, तो ऐसा का ऐसा सीधे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, उसमें कितना समय लगेगा? एक समय लगेगा। तो वो विग्रह गति क्यों नहीं है? विग्रह गति का अर्थ देखा था अपन ने। क्या अर्थ देखा था? विग्रह गति यानी कि शरीर धारण करने के लिए जो गमन होता है, ये शरीर धारण करने के लिए हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो जो एक समय वाला है उसको ऋजु गति कहते हैं, वो विग्रह गति नहीं कहलाता है। ठीक है, तो एक समया विग्रह, ये अविग्रह है, वो विग्रह गति नहीं है। एक समय जिसमें लगता है कौन सा? ये जो बिना मोड़े के स्ट्रेट जो के ना, ये तो यहां से यहां दिखाया, यहां से ऊपर सीधे भी जा रहा है कोई, तो मोड़ा नहीं हुआ। वो क्या है? अविग्रह गति है। ठीक है, अगला। एकम द्वौ त्रीन वानाहारकः। एक मिनट, इंटरनेट अनस्टेबल हो रहा है। एक मिनट, इंटरनेट चेंज कर लेते हैं, सॉरी। एक मिनट, आवाज आ रही है ना? ठीक है। एकम द्वौ त्रिन वानाहारकः, यानी कि विग्रह गति में जीव एक समय, दो समय अथवा तीन समय तक अनाहारक रहता है। कितना? एक समय, दो समय, तीन समय। चौथे समय से अनाहारक नहीं होता है। ये एक और इंफॉर्मेशन है। ठीक, आहारक अनाहारक क्या होता है ये पीछे भी आया था, अपन ने इसको देखा नहीं था। आहार किसे कहते हैं? कि तीन शरीर होते हैं। कौन से? औदारिक, वैक्रियक और आहारक। तीन शरीर, दो शरीर और होते हैं वो आगे आएगा, पर अभी इन तीन की बात करने हैं। तथा छह पर्याप्ति। इन सबको बनाने के लिए जो पुद्गल परमाणु होते हैं उनको ग्रहण करना, वो कहलाता है आहार। अब ये जो पुद्गल परमाणु होते हैं
इनको एक समय, 2 समय, 3 समय तब तक ग्रहण नहीं करता है जीव। इस समय इसलिए वो क्या कहलाता है? अनाहारक कहलाता है। अब ये पर्याप्ति क्या होती है और अलग अलग शरीर क्या होते हैं, ये आगे का विषय है। लेकिन इतना आप ध्यान रखना कि इस वक्त वो आहारक नहीं कहलाता है। आहारक एक टर्मिनोलॉजी है। उस समय वो पुद्गल परमाणुओं का आहार नहीं करता है। इन 3 शरीर और ये 6 पर्याप्ति रूप। ठीक है, ये अपना पूरा विग्रह गति का अपनी बात हुई। अपन ये विग्रह गति के बारे में पढ़ा। अब अपन आज थोड़ा कुछ नया विषय पढ़ने जा रहे हैं, उसको देखते हैं। ये विषय है जन्म का। ये जो जन्म होता है, जन्म कैसे होता है? इतने सारे जीव हैं, इन सबका जन्म कैसे होता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जन्म कैसे होता है और जन्म किसका कैसे हो रहा है, क्या क्या चीजें यूज हो रही है उसमें, कौन कौन से जीव हैं, जन्म का आधार क्या है, ये सब बातें बहुत आएगी, अच्छी इंटरेस्टिंग है। तो पहला सूत्र पढ़ते हैं। सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म। जन्म की बात चल रही है तो भेद बता दिए, नाम बता दिए, अर्थ समझ लो आप क्या है। सम्मूर्छन, ये छ के ऊपर रेफ है ना, तो र पढ़ते हैं पहले। सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म, यानी सम्मूर्छन गर्भ और ये ओ की मात्रा है तो उपपाद। तो सम्मूर्छन गर्भ और उपपाद ये क्या है? 3 प्रकार के जन्म है। 3 प्रकार के जन्म पता चल गए। सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म, ये आसान है ये तो, है ना? ठीक है, इसको सूत्र को भी पढ़ेंगे, आप लोग सूत्र याद करते जाना। जन्म, जन्म किसे कहते हैं? पुराने शरीर का त्याग करके नया शरीर ग्रहण करना, उसे कहते हैं हैप्पी बर्थडे। और क्या, अपन जो सेलिब्रेशन होता है किसका होता है? किस दिन हम शरीर के अंदर आए थे, इसका क्या है? सेलिब्रेशन है। उस चीज का सेलिब्रेशन होता है। तो पुराने शरीर को छोड़ा और नया शरीर धारण किया, ये जो नया शरीर मिला ना, इसका सेलिब्रेशन करते हैं कि इस तारीख को हम शरीर के अंदर आ गए थे, शरीर रहित नहीं हुए थे, शरीर के अंदर आए थे, उसका सेलिब्रेशन करते हैं हम लोग, है ना? तो जन्म, पूर्व शरीर का त्याग कर नए शरीर का ग्रहण करना, ये कहलाता है जन्म। अब जन्म कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद, ऐसे ये 3 प्रकार का जन्म होता है। क्या होता है ये 3 प्रकार का जन्म, समझते हैं अपन, है ना? देखिए, गर्भ जन्म जो माता पिता के रजवीर्य से उत्पन्न होता है, वो कहलाता है गर्भ जन्म। जिसमें माता पिता का इन्वॉल्वमेंट रहता है जिस जन्म के इसमें, उसे कहते हैं गर्भ जन्म। उसमें माता पिता के कुछ शारीरिक अंशों की यूज होता है, जिसे रज और वीर्य कहते हैं। ठीक है, ये कहलाता है गर्भ जन्म। समझ, इसको देखेंगे किस किस का गर्भ जन्म होता है। एक होता है उपपाद जन्म। उपपाद जन्म क्या होता है? इसमें माता पिता से जन्म नहीं होता है, इसमें कोई माता पिता इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ये कैसे होता है? एक शैया होती है, शैया यानी कि पलंग टाइप होता है, उसमें क्या है, उसमें बस जन्म हो जाता है। या तो वैसा होता है या फिर क्या होता है, ऊंट जैसा, ऊंट होता है ना, उसके मुख जैसा एक कुछ बना हुआ होता है, वहां से जन्म होता है, वैसी योनि होती है, वहां से जन्म होता है। माता पिता इन्वॉल्व नहीं होते, वो क्या होता है? उपपाद जन्म। और तीसरा होता है सम्मूर्छन। सम्मूर्छन, सम्मूर्छन यानी कि न माता पिता इन्वॉल्व है, न कोई शैया पे जन्म हो रहा है। यहाँ तो भैया क्या हो रहा है कि ये जो एनवायरमेंट है ना, एनवायरमेंट से पार्टिकल्स ग्रहण किए अलग अलग, और उससे क्या हो गया? शरीर बन गया, और उस शरीर के अंदर क्या आ गया? जीव आ गया। ऐसे वो जन्म हो जाता है। ये गर्भ, उपपाद और सम्मूर्छन, इसके अपन समझते हैं कि किसको कौन सा होता है, सूत्र आएंगे। आपको इतना समझ पड़ा ना कि कैसा कैसा जन्म होता है, अब किसका होता है ये अपन देख लेंगे अभी। ठीक है, गर्भ, उपपाद और सम्मूर्छन, 3 प्रकार का जन्म। क्लियर है ना? ये गर्भ जन्म होने में तो टाइम लगता है, कुछ महीने लग जाते हैं।
उपपाद जन्म में अंतर मुहूर्त काल, और सम्मोक्षण जन्म में कुछ अंतर मुहूर्त कुछ समयों में हो जाता है। अब अपन भेद पढ़ते हैं गर्भ जन्म के, समझ में आएगा। 3 सूत्र पढ़ते हैं, तीनों को अच्छे से, फिर उसकी डिटेलिंग चलेगी। जरायु जांडज पोतानाम गर्भः, क्या सूत्र है? जरायु जांडज पोतानाम गर्भः। अलग अलग नए नए वर्ड दिखेंगे, ऐसा लगेगा क्या वर्ड है ये, लेकिन ये अलग वर्ड है। जरायु जांडज पोतानाम गर्भः क्या है? गर्भ जन्म बताया ना आपने पहले। अब गर्भ जन्म क्या होता है? तो बताया कि जरायुज, अंडज और पोत, इन 3 प्रकार के प्राणियों के क्या होता है? गर्भ जन्म होता है। कौन सा? जरायुज, अंडज और पोत, ये 3 प्रकार के प्राणी जो होते हैं, इनका कौन सा है? गर्भ जन्म। जो जरायुज होते हैं वो भी गर्भ है, अंडा जो है अंडा, ये भी गर्भ जन्म में आता है, और पोत ये भी काय में आता है? गर्भ जन्म में आता है। क्या होता है ये, अपने को समझ में आएगा अभी, इंटरेस्टिंग है। फिर आगे उपपाद जन्म भी थोड़ा समझा दो। तो देव नारकाणाम उपपादः, क्या सूत्र है? देव नारकाणाम उपपादः, यानी क्या है? देव और नारकियों के कौन सा जन्म होता है? सेकंड वाला, कौन सा? उपपाद जन्म। देव और नारकियों की कोई मम्मी पापा नहीं होते कि ये मम्मी पापा हैं और जन्म हो गया। नरक में ऐसा नहीं होगा ओ कि अपने मम्मी पापा वेट करने किसी के कि अरे आ गया हमारा लाल, ऐसा कुछ नहीं होगा नरक में। कह रहे हमारा बेटा आने में ही है, चलो उसका वेट कर ले। कोई मम्मी पापा नहीं होते वहां पे। देवों में भी कोई मम्मी पापा नहीं होते। क्या? वहां पे उपपाद जन्म होता है। अब क्या है? आपने देव और नारकी बता दिए, गर्भ जन्म वाले भी बता दिए, लेकिन बचे हुए का क्या होता है? तो बचे हुए का बोला शेषाणाम सम्मूर्छनम। बचे हुए का क्या बोला? शेषाणाम सम्मूर्छनम, यानी शेष जीवों का क्या होता है? सम्मूर्छन जन्म होता है। ठीक है, शेष जीवों का सम्मूर्छन जन्म होता है। यहां तक अभी तक समझ में आया? फास्ट तो नहीं हो रहा है? विषय आसान है वैसे, तो समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा हो तो प्लीज आप रोकना, ये अपने को खत्म नहीं करना है ना? ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन। कितने सूत्र पढ़ लिए अपन ने? 4 सूत्र। पहले पढ़ा कि जन्म के कितने भेद हैं? सम्मूर्छन, गर्भ, उपपाद। गर्भ जन्म के कितने भेद हैं? उपपाद जन्म किसके होता है और सम्मूर्छन जन्म किसे होता है? इतनी अपन ने 4 सूत्रों में ये बात देखी। जन्म क्या होता है? पुराना शरीर छोड़ा, नया शरीर मिला, शरीर मिलने की खुशियां, हैप्पी बर्थडे, वो क्या है? जन्म है ना। शरीर मिलने की जो खुशियां मनाई जाती है उसे बोलते हैं जन्मदिन। और जो नया जन्म होता है वो शरीर ग्रहण करना कहलाता है जन्म। देखिए कितना सीक्वेंस में है। वहां पे विग्रह गति से आए तो क्या होगा? जन्म होगा, इसलिए अब जन्म को समझा रहे हैं। अब गर्भ जन्म को समझते हैं अपन। गर्भ जन्म क्या होता है? ये देखा ना, जरायु जांडज पोतानाम गर्भ, इसको देखते हैं। देखिए गर्भ जन्म 3 प्रकार का होता है। हाँ जी रीता आंटी जी बताइए प्लीज। हाँ जय जिनेन्द्र, मे बी आई मिस्ड इट, पर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने 32 नंबर का श्लोक किया अभी? सचित शीत समृता। अच्छा, ये इसमें, ओ, ये एक्चुअली बाद में लिखा है यहाँ पे। ठीक है, बाद में अच्छा आएगा वो ठीक है, सीक्वेंस। ओके हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू। बढ़िया। तो देखिए गर्भ जन्म के 3 प्रकार, कैसे कैसे? एक होता है जरायुज। जरायुज क्या होता है? अंडज क्या होता है? पोत क्या होता है? देखिए पहले इसको सामान्य भाषा में बताते हैं, फिर पढ़ेंगे। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो गर्भ से हो रहे हैं, लेकिन कैसे होते हैं? अंडे से होते हैं। अंडे से पैदा होते हैं, हार्ड कवरिंग होती है, उसके अंदर जीव होता है, वो क्या कहलाता है?
अंडज नाम का गर्भ जन्म। ठीक है, जैसे कि चील, कबूतर, ये सब क्या होते हैं, अंडे में से पैदा होते हैं, इनको बोलते हैं अंडज नाम का गर्भ जन्म। बराबर। दूसरा, दूसरा क्या कहलाता है, पोत। पोत नाम का है। पोत क्या होता है कि क्या है, उत्पत्ति स्थान से निकले, योनि से निकले, उत्पत्ति स्थान से निकले, और निकलते ही क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि कोई उनका पालन पोषण करेगा, चलो अब इनको प्रसूति गृह से निकालो, ऐसा कुछ नहीं होता है। निकलते हैं, जन्म होता है, और क्या होता है, निकलते ही बिल्कुल भागने दौड़ने लगते हैं, चलने की सामर्थ्य होती है, वो जीव क्या कहलाता है, पोत। किसी चीज से लपटा हुआ नहीं होता है, वो क्या कहलाता है, पोत जन्म। जैसे शेर होता है, शेर, शेर किसी चीज से लपटा नहीं होता है, जन्म हुआ और जन्म होते ही चलने फिरने लगता है। सिंह, नेवला, ये क्या कहलाता है, पोत जन्म, होते गर्भ से ही है, लेकिन क्या है, ये वैरायटी अलग है ना। अब एक होता है जरायुज। जरायुज क्या होता है, जरायुज यानी कि जो जिनका जन्म होता है ना, गर्भ से ही हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, उसके ऊपर एक जाल सा होता है, किसी जाल से लपटा हुआ होता है। जाल से लपटा हुआ होता है यानी कि मांस, खून, ये सब चीजों से क्या लपटा हुआ होता है, और जर बनी हुई होती है, एक आवरण बना होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, जर आयुज। जर आयुज, इससे लपटा हुआ जो निकला वो कहलाता है जरायुज। ये जो जीव होते हैं, ये कौन से उदाहरण आते हैं, मनुष्य, मनुष्य का जरायुज जन्म होता है। गाय, हाथी, ये सब क्या है, जरायुज नाम का गर्भ जन्म है। ठीक है, सबका सेम नहीं है, सबका अलग अलग है। कुछ तो ऐसे होते हैं निकलते ही बिल्कुल भागने दौड़ने लगते हैं, कुछ होते हैं जिनको भैया अभी पहले इनका जर वगैरह निकले, साइड हो, तो जरायुज जन्म है। अंडज, कुछ अंडे से निकलते हैं, अंडा खुलता है धीरे धीरे, उसमें से निकलते हैं, अंडे में ही पैदा होते हैं, वो अंडज जन्म है। इस प्रकार के गर्भ जन्म होते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ये क्यों बता रहे हैं, जीव अधिकार बता रहे हैं, जीव का ज्ञान होगा, जीव नामक चीज पे श्रद्धान बढ़ेगा, कि हाँ जीवों में ऐसी ऐसी अवस्थाएं पाई जाती है, ये अवस्था अपन ने कितनी बार पाई है, ये क्या है, ये गर्भ जन्म। और इस भाव में भी अगर कल्याण नहीं हुआ, तो आगे अनेकों भाव ऐसे मिलना है, तो फिर कहाँ रहना है अपने को, ये अपने को निर्णय लेना है। ये सब पढ़ के, इसका ये पढ़ना सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं, ये इंफॉर्मेशन पढ़ के अपने को क्या करना है, ये बात अपने को सोचने में आती है। ठीक है, चलिए, गर्भ जन्म। अब आगे देखते हैं, उपपाद जन्म। उपपाद जन्म क्या है, देव और नारकियों के होता है। कौन सा उपपाद जन्म, कोई मनुष्य को नहीं होगा, कोई तिर्यंच को नहीं होगा, उपपाद जन्म सिर्फ देव और नारकियों के। देव क्या होता है, वहां पे उपपाद शैया होती है, वहां पे जन्म हुआ, तो अंतर मुहूर्त में क्या होगा, 16 साल का जवान देव खड़ा हो जाएगा, और कभी भी वो क्या होता है, बूढ़ा नहीं होता है। नारकी, नारकी क्या होता है, जन्म होता है, तो वहां पे ऊंट वगैरह जैसा मुंह होता है, उस मुंह से सीधे नीचे गिरता है, वो क्या होता है, नारकी। ये उपपाद जन्म है। फिर सम्मूर्छन, अब आपको ये इंटरेस्टिंग बताते हैं, सम्मूर्छन जन्म। कुछ जीव ऐसे हैं जिनके मम्मी पापा नहीं होते, ये तिर्यंचों में, अब आपको बताएं, तितलियां, तितलियां, तितली का जन्म कैसे होता है, कोई फादर मदर नहीं है तितलियों के, ये मच्छर जो अपने को काटते हैं गंदगी में जो होते हैं, इनके कोई फादर मदर नहीं है, कोई मम्मी पापा नहीं है। चींटी, चींटी के कोई पेरेंट्स नहीं है कि उनका पालन पोषण करेंगे, चींटी का ऐसा कुछ नहीं है। एक के नहीं, ये पेड़, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, इनके कोई माता पिता नहीं है। माता पिता तो गर्भ जन्म वालों को मिलते हैं, सिर्फ सिर्फ गर्भ जन्म वालों को मिलते हैं माता पिता, बाकी लोगों को नहीं मिलते, बाकी लोगों को ये सब फैसिलिटी नहीं है, ये फैसिलिटी गर्भ जन्म वालों की है। ठीक है, सब सम्मूर्छन जीव। और एक होते हैं लब्ध अपर्याप्तक मनुष्य, ये मनुष्य होते हैं, लेकिन ये मनुष्य ऐसे हैं जो गर्भ से पैदा नहीं होते। ये कैसे पैदा होते हैं, ये सम्मूर्छन होते हैं। सम्मूर्छन यानी कि
आसपास के एनवायरनमेंट से सामान इकट्ठा किया और उसी से अपना शरीर बन गया। ये सम्मोचन। एक केंद्रीय, विकलेंद्रीय। विकलेंद्रीय यानी कि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इनको कहते हैं विकलेंद्रीय। पंचेंद्रिय तिर्यंच, 5 इंद्रिय तिर्यंच भी ऐसे हैं जो सम्मूर्छन होते हैं। और लब्ध अपर्याप्तक मनुष्य, ये सब क्या है, सम्मूर्छन होते हैं। गर्भ जन्म, उपपाद जन्म और सम्मूर्छन जन्म, ये क्लियर हुआ? शब्द क्लियर है ना? शब्द में कोई परेशानी तो नहीं है? ये जन्म के अलग अलग प्रकार थे। और देखते हैं अपन थोड़ा सा। हाँ जी रीटा आंटी जी बताइए प्लीज। सॉरी, मेरा क्वेश्चन है, अगली वाली स्लाइड में आपने बताया ना बताइए। कि हाँ, ये लब्धि अपर्याप्त मनुष्य, उसका कोई एग्जाम्पल मिल सकता है? ये अपन पढ़ेंगे अभी आगे। अभी प्रश्न वो मूल क्या ग्रंथ में से अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्या है, ठीक है। लब्ध अपर्याप्तक मनुष्य क्या होते हैं? ऐसे मनुष्य है तो मनुष्य, लेकिन क्या है, गर्भ से पैदा नहीं होते हैं, ऐसे अपने को दिखेंगे नहीं, लेकिन स्त्री आदि के शरीरों में पाए जाते हैं। आएगा इसका वर्णन, इसको पढ़ लेंगे अपन अभी। ठीक है। ओके, हाँ। थैंक यू। थैंक यू। अब ये जो तिर्यंच होते हैं इसमें भी देखिए क्या होता है। कर्म भूमि के जो तिर्यंच है, कौन से? कर्म भूमि के, भोग भूमि के नहीं। भोग भूमि भी होती है जहाँ पे भोग ही भोगा जाता है, कार्य नहीं किया जाता है, सिर्फ भोग भोगना रहता है। यहाँ पे कर्म भूमि की बात कर रहे हैं। कर्म भूमि में जो पंचेंद्रिय है तिर्यंच, उसमें सैनी असैनी दोनों है, समनस्क अमनस्क, संगी असंगी। तो उसमें क्या होते हैं, गर्भज और सम्मूर्छन पाए जाते हैं। तो अगर गर्भज है तो वो पर्याप्तक होगा, और सम्मूर्छन पर्याप्तक अपर्याप्तक दोनों होता है। अब ये पर्याप्त अपर्याप्त क्या होता है, इसको भी अपन समझते हैं। अभी आप सिर्फ इंफॉर्मेशन अपन ने देखी है ये। अभी मूल बात ये थी इन सूत्रों में, 4 सूत्रों में, जन्म होता है। जन्म 3 प्रकार का होता है, गर्भ, उपपाद और सम्मूर्छन। गर्भ के 3 भेद, जरायुज, अंडज और पोत। उपपाद देव और नारकियों का होता है, और बाकी सबका सम्मूर्छन जन्म होता है। ये बात अपन ने देखी है। एक सूत्र और देखते हैं, फिर अपने को बहुत सारी बातें पढ़नी है। ये सूत्र पढ़ते हैं, फिर अपन पढ़ेंगे सारी बातें। अब ये आपने बार बार बोला, यहाँ पे शब्द आए थे, आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं दिया, कि योनि, मुखा का योनि में अंतर्मुर्त काल में ही जीव का उत्पन्न होना, है ना? एक तरफ ये आया योनि, एक तरफ यहाँ पे भी आया था पोत में, योनि से निकलते ही चलना आदि की सामर्थ्यता से संयुक्त है वह जीव क्या कहलाते हैं? पोत कहलाते हैं। योनि क्या होता है, ये सवाल उठता है अपना ये पढ़ के, है कि नहीं? ये अपना सवाल उठता है कि योनि क्या होता है। तो अपन इसलिए पढ़ रहे हैं योनि। योनि क्या होता है, तो पढ़ते हैं, सचित शीत संवृत्ता सेत्र मिश्राश्च एकैष्ट स्त द्योनय। सचित शीत संवृत्ता सेत्र मिश्राश्च एकैष्ट द्योनः। यहाँ पे क्या क्या शब्द हैं देखिए, सचित, शीत, संवृत, 3 नाम हो गए। सचित, शीत, संवृत। सेत्रा यानी कि, सेत्रा आपको पहला अध्याय याद आ रहा है, सेत्राणाम ध्रुवाणाम, याद आ रहा है? ध्रुवाणाम सेत्राणाम, बहु बहुविध क्षिप्राणी, ध्रुवाणाम सेत्राणाम। सेत्राणाम यानी कि इससे अपोजिट, तो सचित्त का अपोजिट अचित्त, शीत का उष्ण, और संव्रत का विव्रत। 6 नाम हो गए, सचित्त शीत संव्रत, और सेत्रा से इनका अपोजिट, 6 नाम हो गए। फिर मिश्र, मिश्र यानी कि, अब आपने 6 नाम देख लिए, इनको मिला दो, तो 2 जो पेयर से उनको मिला दो, सचित्त अचित्त मिक्स, शीत उष्ण मिक्स, और संव्रत विव्रत मिक्स। ये क्या हो गए, ये क्या हो गए, ये 9 प्रकार के क्या हो गए, योनय। योनय, स्तद्योनय।
द्योनय, यहाँ पे योनय योनि शब्द है, तो ये क्या हो गए, ये योनियां हो गई। कितनी, 9 प्रकार की योनि। अब ये योनि होता क्या है ये अपन समझते हैं, ठीक है। इसको अपन सीधे अब ग्रंथ से पढ़ते हैं। आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया, अब रीडिंग करते हैं, थोड़ा क्या है सेट होंगी चीजें दिमाग में। लाइन से पढ़ेंगे अपन और समझते जाएंगे। चलिए एक एक सूत्र पढ़ते हैं सभी व्यक्ति। हाँ जी, किसी को पढ़ना है ये सूत्र? करिए रीडिंग, आप लोग करिए सब लोग। हाँ जी, किसको करना है? हाँ जी, उमा आंटी जी पढ़िए, टीका से पढ़िए। जय जिनेन्द्र। टीका। पहला जन्म, नवीन शरीर को धारण करना जन्म है। समूर्छन जन्म हो, अपने शरीर के योग्य पुद्गल परमाणुओं के द्वारा माता पिता के रज और वीर्य के बिना ही शरीर की रचना होना, सो समूर्छन जन्म है। गर्भ जन्म, स्त्री के उदर में रज और वीर्य के मेल से जो जन्म होता है उसे गर्भ जन्म कहते हैं। उपपाद जन्म, माता पिता के रज और वीर्य के बिना देव और नारकियों के निश्चित स्थान विशेष में उत्पन्न होने को उपपाद जन्म कहते हैं। यह उपपाद जन्म वाला शरीर वैक्रिक रज कणों का बनता है। समन्ततः प्लस मूर्छणम से सम्मूर्छन शब्द बनता है। यहाँ समन्ततः का अर्थ चारों ओर अथवा जहां तहां से होता है, और मूर्छन का अर्थ शरीर का बन जाना है। 3 नंबर, जीव अनादि अनंत है, इसीलिए उसका जन्म मरण नहीं होता, किंतु जीव को अनादि काल से अपने स्वरूप का भ्रम माने मिथ्या दर्शन बना हुआ है, इसीलिए उसका शरीर के साथ एक क्षेत्रावगा संबंध होता है और वह अज्ञान से शरीर को अपना मानता है। और अनादि काल से जीव की यह विपरीत मान्यता चली आ रही है कि मैं शरीर की हलन चलन आदि क्रियाएं कर सकता हूँ। शरीर की क्रिया से धर्म हो सकता है, शरीर से मुझे सुख दुख होते हैं इत्यादि। जब तक यह मिथ्यात्व रूप विकार भाव जीव करता रहता है, तब तक जीव का नए नए शरीरों के साथ संबंध होता रहता है। उस नए शरीर के संबंध संयोग को जन्म कहते हैं और पुराने शरीर के वियोग को मरण कहते हैं। सम्यक दृष्टि होने के बाद जब तक चारित्र की पूर्णता नहीं होती, तब तक जीव को नया शरीर प्राप्त होता है। उसमें जीव का कसाय भाव निमित्त है। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी। अपन ने अभी यही पढ़ा, सम्मूर्छन जन्म क्या है, पुद्गल परमाणु को ग्रहण करना जिससे शरीर बना। लेकिन इसमें इन्वॉल्वमेंट किसका नहीं है, माता पिता का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सम्मूर्छन जन्म। ठीक, पहला ये। दूसरा गर्भ जन्म, स्त्री के उदर में रज और वीर्य के मेल से जो जन्म यानी कॉन्सेप्शन होता है उसे क्या कहते हैं, गर्भ जन्म। इसमें माता पिता का इन्वॉल्वमेंट है। उपपाद जन्म, माता पिता का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, रजवीर्य का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसमें देव और नारकियों का जो स्थान विशेष है उत्पन्न होने का, उसे उपपाद जन्म कहते हैं। ये काय से बनता है, इन लोगों का वैक्रियक शरीर होता है। आगे शरीरों के भेद आएंगे। देव और नारकियों का वैक्रियक शरीर होता है, अपने जैसा नहीं होता हड्डी वगैरह का, हड्डी खून मांस का, उनका वैक्रियक शरीर होता है। उस वैक्रियक शरीर से इन लोगों का जन्म होता है। किसका, देव और नारकियों का। और उससे क्या होता है, रजकण बनते हैं। ठीक है, किसके, शरीर के। अब ये सम्मूर्छन की डेफिनेशन दी, समन्ततः प्लस मूर्छनम। मूर्छनम यानी कि शरीर का बन जाना, किससे, समन्ततः,
समन्तता यानी कि चारों ओर से जहां तहां से जो मिला उससे क्या हुआ, शरीर बन गया, उसे कहते हैं सम्मूर्छन जन्म। अब यहाँ पे देखिए कितना अच्छा यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से लिखा है। एक तरफ तो आपको जन्म के भेद बता रहे हैं, किसके, जीव के, लेकिन दूसरी तरफ ये भी दिमाग में रख रहे हैं कि देखो जीव क्या है, अनादि अनंत है। जीव कोई आज की पैदाइश नहीं है, जीव कोई 5 भव पुरानी पैदाइश नहीं है, जीव तो अनादि से है। जीव की कोई स्टार्टिंग नहीं है, न जीव का कभी अंत होने वाला है। कितनी अच्छी बात है, ना जीव कभी पैदा हुआ, न जीव कभी मरेगा। कितनी कितनी अच्छी बात है। अगर इस पे श्रद्धान हो जाए कि मेरा कभी मरण नहीं होगा, तो मरण रूपी भय निकल जाता है, अगर ये दिमाग में बात अगर श्रद्धान में जम जाए तो। लेकिन क्या है, ये जमी हुई नहीं है, तो क्या बना हुआ है, भ्रम बना हुआ है, उल्टी मान्यता बनी हुई है। तो क्या है, ये जो शरीर अपने साथ मिला हुआ है, यहाँ पे जीव है और यहीं पे शरीर है, तो ये लगता है ये ही मैं हूं, ये शरीर ही मैं हूं, क्या है, यही मैं हूं। ऐसा लगता ही नहीं कि मैं आत्मा हूं, कि मैं कुछ अलग हूं इससे हटके, ऐसा लगता ही नहीं है। ये क्या है, भ्रम के कारण। क्यों, हलन चलन जो होती है, ये हाथ हिला तो ऐसा लगता है मैंने हाथ हिलाया, ये भी लगता है। मैंने बोला, ये भी लगता है कि मैं कर रहा हूं। तो क्या ऐसा लगता है कि ये शरीर का जो जो काम हो रहा है वो मैं कर रहा हूं। अब जब लगता है कि ये मैं कर रहा हूं और मैं यही हूं, तो फिर क्या होता है, चलो बर्थडे सेलिब्रेशन करो, और क्या हो जाए, बीमारी हो जाए तो दुख मनाओ, है कि नहीं, और खत्म हो जाए तो रो। ये सब कार्य होते हैं। और वियोग हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, मरण। और जब उत्पन्न हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, जन्म। लेकिन वास्तव में जीव का कोई जन्म मरण नहीं होता है। ये तो जीव जिस शरीर में जाता है, उस शरीर को समझाने के लिए, जीव की अवस्था समझाने के लिए अपन जीवों के भेदों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये। सम्यक दृष्टि को भी शरीर उत्पन्न होता है जब तक कि उसको सम्यक चारित्र नहीं हो जाता। इसलिए अगर शरीर से बचना है, शरीर नहीं चाहिए, दो ऑप्शन है, या तो अच्छा शरीर ले लें या शरीर से बच जाए। अच्छा शरीर तो हमेशा मिलेगा नहीं, और अभी मिल गया तो शरीर ढलान की ओर होता है, तो ढलता है हमेशा। या तो ये चीज होगी, या फिर बुरे शरीर मिलेंगे, या फिर एक इंद्री दो इंद्री इस टाइप के, या फिर शरीर रहित हो जाए। शरीर रहित हो जाए तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ठीक है, तो ये अपना क्या है, जन्म के भेद अपन ने पढ़े, क्लियर हुए होंगे। अब योनि को समझ लेते हैं। योनि बहुत अच्छे से दिया हुआ है इसमें, योनि समझ में आएगा। पढ़िए, कौन पढ़ेंगे आप में से, समझ में आ रहा है ना? पढ़िए, कौन पढ़ रहा है, योनि। हाँ जी, आंटी जी पढ़िए प्लीज, एक टीका से पढ़ना। टीका। जीवों के उत्पत्ति स्थान को योनि कहते हैं। योनि आधार है और जन्म आधेय है। हाँ, इसमें क्या मचित बोले, योनि। हाँ एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, मैं अगर कुछ बताना होगा तो। क्या है हाँ, कि योनि आधार है और जन्म आधेय है, यानी कि जिसके आधार से जन्म होता है उसे योनि कहते हैं, और जो कार्य हुआ उसे क्या बोलते हैं, जन्म। तो जन्म किसके आधार से होता है, योनि के आधार से। योनि क्या है, उत्पत्ति स्थान। कि उत्पत्ति स्थान कैसा है, जो जन्म होने का स्थान है वो कैसा है, किस टाइप का है, वो बताता है योनि। और जो जन्म हुआ वो क्या कहलाता है, आधे। योनि के आधार से जन्म हुआ वो है आधे। ठीक, चलिए पढ़िए। मचित योनि जीव सचित, सहित सचित, सचित है, सचित। और सचित, सॉरी सचित योनि जीव सहित योनि को सचित योनि कहते हैं। समृत योनि जो किसी के देखने में न आवे ऐसे उत्पत्ति स्थान को समृत ढकी हुई योनि कहते हैं। विवृत योनि जो सबके देखने में आए ऐसे उत्पत्ति स्थान को विवृत खुली योनि कहते हैं। ये क्या है, मनुष्य
तीन की डेफिनेशन बताई, अभी एग्जाम्पल्स आएंगे। है 9 प्रकार की योनि, सचित, शीत, समृत, फिर इससे उल्टा और फिर मिक्स। सचित यानी कि चित्त सहित, ठीक, आएगी इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल से क्लियर होगा। समृत यानी कि ढका हुआ हो, उत्पत्ति स्थान ढका हुआ हो। विव्रत यानी कि उत्पत्ति स्थान खुला हुआ हो, उसे कहते हैं विव्रत योनि। पढ़िए एग्जाम्पल्स, पढ़िए एग्जाम्पल, आप ध्यान से पढ़ना, धीरे धीरे सबको समझ में आएगा। पढ़िए। मनुष्य का अन्य प्राणी के पेट में जीव, कृमि इत्यादि उत्पन्न होते हैं, उनकी सचित योनि है। हाँ, मनुष्य और जो अन्य प्राणी होते हैं उनके पेट में कीड़े जो हो जाते हैं ना, कीड़े, तो अभी कीड़े हो गए, जैसे होते हैं ना पेट में कीड़े पड़ गए हैं, तो ये क्या है, उनका उत्पत्ति स्थान क्या है, सचित योनि है। क्यों? क्योंकि जहां पे पड़े हैं वो क्या है, वो जीव है ना, जीव, चित्त सहित है ना, सचित्त, चित्त यानी कि जीव, जीव सहित जो उत्पत्ति स्थान है उसे बोलते हैं सचित्त उत्पत्ति स्थान, सचित्त योनि। तो वहां पे जो जीव उत्पन्न हुए उसे क्या कहते हैं, सचित्त योनि। तो जो कीड़े पड़ जाते पेट में वो क्या कहलाती है, वो उत्पत्ति स्थान सचित्त योनि। पढ़िए नेक्स्ट। दीवार में मेज, कुर्सी इत्यादि में जीव उत्पन्न हो जाते हैं, उनकी अचित योनि है। दीवालों में, कुर्सियों में ये लकड़ी वगैरह होती है, इसमें दीमक लग जाती है ना, दीमक, बेड में बेड बग्स हो जाते हैं, ये सब क्या है, ये जीव है ये सब। ये क्या हो गए, ये अचित्त योनि, चित्त रहित, जीव रहित स्थान में इनकी उत्पत्ति हो गई, तो इनको क्या बोलते हैं, अचित्त योनियां हैं। ऐसे उत्पत्ति स्थान भी है। ठीक है, पढ़ के पता चलता है कि जीवों की उत्पत्ति कहाँ कहाँ हो सकती है, किस किस प्रकार से हो सकती है, किस किस आधार से जीव उत्पन्न हो सकते हैं। कितनी क्लैरिटी, कितनी डेप्थ में बताया गया है। हाँ आगे। मनुष्य की पहनी हुई टोपी इत्यादि में जीव उत्पन्न हो जाते हैं, उनकी सचिता चित्त योनि है। हाँ, ये जो है, मनुष्य ने टोपी पहन रखी है, अब उसमें क्या हुआ, जीव उत्पन्न हो गए, वो जो पहन रखी है टोपी, तो उसमें क्या है, वो सचित अचित्त का मिक्स कॉम्बिनेशन है। कैसे, ये जो टोपी है ये अचित्त है, चित्त रहित, और जो मनुष्य है वो चित्त सहित है, बराबर। तो वहां पे जो जीव उत्पन्न हुए वो क्या है, वो सचित अचित्त योनि का मिक्स है, उसको उस टाइप का एनवायरनमेंट चाहिए था उत्पन्न होने के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट पढ़िए। सर्दी में जीव उत्पन्न होते ही उनकी शीत योनि है। 5 गर्मी में जीव उत्पन्न होते हैं, उनकी उष्ण योनि है। 6, पानी के खड्डे में सूर्य की गर्मी से पानी के गर्म हो जाने पर जो जीव उत्पन्न हो जाते हैं, उनकी शीतोष्ण योनि है। अब देखिए इसमें 7वां, एक मिनट, एक मिनट, अब इसमें हाँ, 3 प्रकार की योनियां बताई। शीत वाली, हाँ, कि ठंड है तो ठंडाक ही, शीतलता ही जिनका उत्पत्ति स्थान है, मतलब जहां ठंडाक मिली उत्पन्न हो जाएंगे जीव, वो क्या कहलाती है, शीत योनि, शीत उत्पत्ति स्थान है। कुछ जीव ऐसे होते हैं कि गर्मी हुई और फटाफट पैदा हो जाते हैं, तो ये क्या है, गर्मी ही उनका उत्पत्ति स्थान है। कुछ जीव ऐसे हैं कि क्या हुआ, पानी रखा था किसी गड्ढे में, उसमें गर्मी पड़ी तो क्या हुआ, वैसे भिन भिनाने वाले जीव उत्पन्न हो जाते हैं, वो क्या है, शीतोष्ण योनि है। देखिए गर्मी के आपने भी देखे होंगे, क्या होता है, जब सूर्य की रेस आती है ना, कई बार आपने देखा होगा, पहले हम काफी ऑब्जर्व करते थे उसे, तो छोटे छोटे ऐसे दिखते हैं घूमते हुए, वो छोटे छोटे जीव रहते हैं, रेस के साथ दिखते हैं वो गर्मी उनका वही उत्पत्ति स्थान है। तो कैसे कैसे जीव है, कहाँ कहाँ पैदा हो रहे हैं, किन किन उससे, ये सीलन वगैरह जो आ जाती है, दीवार में आती है ना सीलन, जहाँ मिट्टी वगैरह के बनते हैं घर, ईंट वगैरह के, ईंट चूने वगैरह के, तो वो सीलन में जो जीव उत्पन्न हो जाते हैं छोटे छोटे बारीक बारीक, वो उसी में पैदा होते हैं।
शीत योनि, उनका उत्पत्ति स्थान ही वह है। मतलब किन किन आधार से कैसे कैसे जीव पैदा हो रहे हैं। ठीक है, पढ़िए आगे। 7वां, बंद पेटी में रखे हुए फलों में जो जीव उत्पन्न हो जाते हैं उनको समृद्ध योनि है। 8वां, पानी में जो काई। काई काई इत्यादि जीव उत्पन्न होते हैं उनकी विवृत योनि है। और 9वां, थोड़ा भाग खुला हुआ और थोड़ा ढका हुआ हो ऐसे स्थान में उत्पन्न होने वाले जीवों की समृद्ध समृद्ध विवृत योनि होती है। हाँ, एक पेटी थी, फ्रूट पेटी आई अपने घर में, क्या वो उसमें फल रखे हुए थे, उसमें जीव उत्पन्न हो गए, सड़ गया वो, अंदर जीव हो गए, लटे हो गई। वो क्या है? विवृत योनि, ढका हुआ स्थान है ना उनका उत्पत्ति स्थान। वो क्या है? विवृत नहीं, समृद्ध योनि है। क्या हुआ? पानी था, पानी में देखा होगा हरा हरा ऊपर होता है, उसको काई बोलते हैं। वो उत्पन्न हो गई, वो क्या है? विवृत योनि। उसका उत्पत्ति स्थान ऐसा है, खुला हुआ। और कुछ होते हैं खुले हुए और कुछ ढका हुआ, मिक्स होता है। ऐसे उत्पत्ति स्थान को क्या बोलते हैं? समृद्ध विवृत योनि कहलाती है। ये 9 प्रकार के उत्पत्ति स्थान हैं अलग अलग। हाँ जी, पढ़िए आगे। गर्भ योनि के आकार के 3 भेद हैं। शंखावर्त, क्रुमोन क्रुमो कुर्मोन्नत। क्रुमोत्रत और वंशपत्र। शंखावर्त योनि में गर्भ नहीं रहता। कुर्मोत्रत योनि में तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, प्रतिवासुदेव और बलभद्र तथा अन्य भी महान पुरुष उत्पन्न होते हैं। उनके अतिरिक्त कोई उत्पन्न नहीं होता। वंशपत्र योनि में शेष गर्भ जन्म वाले सब जीव उत्पन्न होते हैं। बढ़िया। इसमें क्या है, किस योनि में कौन पैदा होता है ये बताया है। शंखावर्त, कुर्मोन्नत और वंशपत्र, ये टाइप है इनके। ये आगे स्लाइड्स में अपन देखेंगे इसको, इस योनि को। ये जो 4 लाइनें हैं, तो इसको अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं स्लाइड्स में, अभी अगली बार आएगा वो। ठीक है, वहां वो अच्छे से वहां पे क्लियर होगा, है ना। बट ये महापुरुष जन्म से तो मनुष्य ही होते हैं ना, फिर बाद में महापुरुष बनते हैं, राइट? देखिए, एक चीज होती है हाँ। महापुरुष पैदा हुए, जैसे तीर्थंकर हुए, तो वो हाँ। उनके क्या है, वो पैदा हुए हैं। लेकिन क्या है, वो जो पुण्य है ना उन महापुरुषों का, वो पुण्य उनके साथ दौड़ता रहता है। उस चीज का पैदा करना, वो चीज पर्याय की प्राप्ति होना, वो अलग चीज है। कि उस रूप बनना, जैसे चक्रवर्ती, चक्रवर्ती पना कब बनेगा? जब 6 खंड जीतेंगे। लेकिन उसके पहले का पुण्य उनके साथ चलता रहता है। 6 खंड जीत लिया तब वो चक्र हाथ में आता है चक्रवर्ती का, तो उसमें तो टाइम लगता है। तो वो सब चीजें वेरी करते हैं, उसके साथ का पुण्य जो है, वो पुण्य साथ में दौड़ता रहता है। ठीक। अच्छा। हाँ, हम्म। थैंक यू। अपन इसको देखेंगे। अब ये गर्भ जन्म किसे कहते हैं ये पढ़ लेते हैं, इसमें भी बहुत सारी बातें हैं। और ये भी पढ़ लेते हैं। ये थोड़ा दो दो तीन सूत्र और रीड कर लेते हैं। हाँ, कौन पढ़ेगा आप में से? हाँ जी, पढ़िए रेखा आंटी जी। गर्भ जन्म किसे कहते हैं, टीका से। हाँ, आपका म्यूट है, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ अंकित, मैं पढ़ने के लिए नहीं बोल रही थी, मैं बोल रही थी कि हम जो फ्रूट को अचित करते सचित करते वो कैसे होता है? वो सचित अचित जो होता है, वो क्या है कि वो आप गोमट सार जीवकांड में काय मार्गना आदि देखेंगे ना, तो उसमें क्या है, वो अलग हम्म। अलग तरीके आते हैं कि उसको भेद दिया जाए, छेद दिया जाए, या गरम कर दिया हम्म। जाए। ऐसे अलग अलग चीजों के अलग अलग वो आते हैं, उनको अचित करने के तरीके। तो उसमें नहीं, वो तरीके नहीं, जैसे कि अपन जैसे फ्रूट आता है घर में तो अपन जैसे गर्म पानी में डाल देते हैं उसको, तो वो सचित हो जाता है, राइट? अचित हो जाता है, तो वो तो देखिए फिर वो वो क्या? वो जो है ना, देखिए 2 चीजें यहाँ पे मिक्स हो रही है थोड़ी सी, आप कॉन्सेप्ट सीखते जा रहे हैं। एक है हम्म। उत्पत्ति स्थान, अपन जो भी पढ़ रहे हैं ना, वो उत्पत्ति स्थान है।
कि वो जो जीव उत्पन्न हुआ है उसका जो उत्पत्ति स्थान था वो कैसा था, वो अचित था या सचित था उत्पत्ति स्थान। ठीक है, जैसे पेट अच्छा। में लेटे हुए तो वो क्या है, हम्म सचित उत्पत्ति स्थान है। ये कुर्सियों में जो हम्म जीव पैदा हुए वो क्या है, अचित उत्पत्ति स्थान है। लेकिन जो उत्पन्न हुई चीज अभी वो सचित है कि अचित है, वो अलग वो अलग विषय जा रहा है कि वो फिर ठीक सचित है। अचित कैसे होता है। तो अपन दो हाँ चीज को एक तो मिक्स नहीं कर सकते अपन। अब वो कैसे होता है सचित अचित, वो अपन ले लेंगे ग्रंथ में से ही, रीड कर लेंगे उसे। हाँ, नहीं वो अब समझ में आएगा कि दोनों अलग अलग चीजें है हाँ, एक्चुअली। वो कॉन्सेप्ट दोनों अलग है, एक उत्पत्ति स्थान है और एक जो पदार्थ फ्रूट मिला वेजिटेबल मिला वो सचित्त है कि हम्म अचित्त है, वो अलग वो अलग चीज है। ठीक है, ठीक है, हाँ। अब मेरे पास है ना ये अभी नहीं है, तो मैं बाद में बात कर पढ़ूंगी, है ना। हाँ ठीक है, उसको ले लेंगे भले ही, अपन देखते हैं उसको। हाँ गौतम पढ़िए। गर्भ जन्म किसे कहते हैं? जरायु जाराड पोतानामम गर्भ। अर्थ जय जययुग त्रडंद पोत्रानाम। जययुग, अखंड और पोतज, इन तीन प्रकार के जीव को गर्भ जन्म ही होता है अथवा उन जीवों को भी गर्भ जन्म होता है। टोका जरायुग। ये क्या है, ये थोड़ा सा पुरानी प्रिंटिंग है ना, टोका टोका दिखता है लेकिन टीका लिखा है वो। ठीक है। टीका। हाँ। जरा जरायुजः, जाली के समान मांस और खून से व्याप्त एक एक प्रकार की थैली से लिपटा हुआ जो जीव जन्म लेता है उसे जरायुज कहते हैं, जैसे गाय भैंस मनुष्य इत्यादि। अखंजः, अंडज जो जीव अंडज 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 अंडज। अंडजः, जो जीव अंडों में जन्म लेते हैं उनको अंडज कहते हैं, जैसे चिड़िया कबूतर मोर इत्यादि पक्षी। हम्म। पोत्रज, उत्पन्न होते समय जिन जीवों के शरीर के ऊपर किसी प्रकार का आवरण नहीं होता उन्हें पोतज कहते हैं, जैसे सिंह बाघ हाथी हिरण बंदर इत्यादि। तो जरायुज, अंडज और पोत्रज। फिर बढ़िया। नंबर 2, हम्म। असाधारण भाषा और अध्ययनिधि अध्ययन जरायुज आदि। जीव। अध्ययन आदि। अध्ययन आदि जरायुज जीवों में ही होता है। चक्रधर वासुदेवादि महाप्रभावशाली पुरुष जरायुज होते हैं। मोक्ष भी जरायुज को प्राप्त होता है। देखिए ये जो जरायुज है, 33। अपन ने देखा ये क्या होता है जरायुज, एक प्रकार की थैली होती है, थैली। थैली में मांस हड्डी खून ये सब रहता है और उसमें से जीव जन्म होता है। ठीक है, ये जो जरायुज नाम का जन्म होता है। ठीक। अंडे में से जन्म ये अपन ने देख लिया था, पोतज भी देख लिया था। ये एक मुख्य भाषा है कि जो मोक्ष होगा वो जरायुज को ही होगा, अंडे में से पैदा हुए जीव को मोक्ष नहीं होगा। पोत में से पैदा हुए जीव को जन्म नहीं मोक्ष नहीं होगा। सिर्फ जो जरायुज है उसी को मोक्ष हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि गाय और भैंस को मोक्ष हो जाएगा उसी भाव से, सिर्फ मनुष्य को ही होता है। लेकिन मनुष्य किस कैटेगरी का है, जरायुज का है। जो जो पढ़ाई लिखाई भी कर सकते हैं वो जरायुज ही कर सकते हैं, अंडज और पोत नहीं कर सकते। जो भाषाएं अलग अलग प्रकार की भाषाओं का अध्ययन आदि ये सब होता है, ये सब जरायु जीवों के ही पॉसिबल है, अंडज और पोत के पॉसिबल नहीं है। ये यहाँ पे बात कही है। वासुदेव हो, चक्रवर्ती हो, ये सब क्या है, ये सब जरायुज होते हैं, मनुष्य की श्रेणी में है ना। चलिए, अब उपपाद जन्म किसे कहते हैं इसकी टीका पढ़ लेते हैं। पढ़िए, कौन पढ़ रहा है, पढ़ना है किसी को? नहीं, किसी को नहीं पढ़ना है। हाँ पढ़िए उमा आंटी जी, पढ़िए। टीका।
पहला नंबर, देवों के प्रसूति स्थान में शुद्ध सुगंधित कोमल संपुट के आकार सैया होती है। उसमें उत्पन्न होकर अंतर मुहूर्त में परिपूर्ण जवान हो जाता है। जैसे कोई जीव सैया से सोकर जागता है, उसी प्रकार आनंद सहित वह जीव बैठा होता है। यह देवों का उपपाद जन्म है। 2 नंबर, नारकी जीव बीलों में उत्पन्न होते हैं। मधुमक्खी के छत्ते की भांति औंधा मुख किए हुए इत्यादि आकार के विविध मुख वाले उत्पत्ति स्थान हैं। उनमें नारकी जीव उत्पन्न होते हैं और वे उल्टा सिर ऊपर पैर किए हुए अनेक कष्टकर वेदनाओं से निकलकर विलाप करते हुए धरती पर गिरते हैं। यह नारकी का उपपाद जन्म है। इन नारकी और देवों का क्या, देवों की क्या होता है, प्रसूति स्थान होता है, लेकिन कैसा होता है, वो शैया होती है वहां पे, वो सुगंधित शुद्ध होती है, गंदगी और बदबू नहीं आती। उसमें अंतर मुहूर्त में क्या हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं। कैसे, बिल्कुल जैसे कोई सो के उठता है, बिल्कुल ऐसे देव उठते हैं और जन्म हो जाते हैं। वहां पे आनंद होने लगता है पूरे देवगति में कि नया जीव आया। ठीक, नारकियों में क्या होता है, बिल होते हैं। बिल कैसे होते हैं, ऊंट के आकार के या फिर मधुमक्खी के छत्ते के भांति। वहां से वो उत्पत्ति स्थान होता है। वहां से क्या होता है, नारकी जीव जो होता है उत्पन्न होते हैं और उल्टा सिर होता है, ऐसा उल्टा सिर, पांव ऊपर। ठीक है, वहां से निकल के, इतने बिलों में से निकल के धरती पे से धम्म करके गिरते हैं। वहां पे कोई प्रसूति ग्रह अच्छा नहीं होता, ना वहां पे कोई आनंद मनाया जाता है। वहां पे तो जैसे ही गिरे सब टूट पड़ते हैं, उठाओ फेंको पटको काटो, ऐसा काम चलता है। किसका, नारकियों का। ये उपपाद जन्म है दोनों का। ठीक है, मनुष्यों के उपपाद जन्म नहीं होता है। बढ़िया। अब सम्मूर्छन जन्म किसके होता है, ये सूत्र तो पढ़ लिया, टीका पढ़ लीजिए इसकी। हाँ जी, कौन पढ़ रहा है टीका, कोई पढ़ना चाहता है? हाँ जी, पढ़िए अर्चना जी। जय जिनेन्द्र। आप म्यूट पे हैं, आप म्यूट पे हैं, आपकी आवाज नहीं आएगी। हाँ पढ़िए, वापिस म्यूट हो गए आप। पढ़िए। मैं पढ़ूं? हाँ जी आप पढ़। हाँ, कोई और पढ़ लीजिए, क्योंकि मुझे मेरी ना स्क्रीन से सारी पिक्चर गायब हो गई हैं। हाँ ठीक है, आप पढ़िए, पढ़िए प्रतिभा जी। एकेंद्रिय से असैनी चतुरिंद्रिय जीवों के नियम से समूर्छा जन्म होता है और असैनी तथा सैनी पंचेंद्रिय त्रियोंज के गर्म और समूर्छन दोनों प्रकार के जन्म होते हैं। अर्थात कुछ गर्भज होते हैं और कुछ समूर्छन होते हैं। लब्धि पर्याप्त तक मनुष्यों के भी समूर्छन जन्म होता है। ठीक है, ये बात अपन ने भी चार्ट में देखी थी। एक केंद्रीय से चतुरिंद्री, ये क्या होते हैं, असैनी होते हैं। ये क्या नियम से सम्मूर्छन जन्म होता है इनके। तितली, भंवरा, चींटी, कीड़े मकोड़े, कॉकरोच, ये सब क्या है, इवन प्लांट्स फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं, कॉर्न वगैरह जो भी ये सब हो, ये सब जो उत्पत्ति होती है वनस्पतियों की भी, ये सब क्या है, सम्मूर्छन जन्म है। ठीक है, और पंचेंद्रियों में सैनी असैनी दोनों हो, उनके गर्भ और सम्मूर्छन दोनों प्रकार के होते हैं। कुछ गर्भ होते हैं, कुछ सम्मूर्छन होते हैं। और लब्ध पर्याप्तक मनुष्य जो होते हैं वो सम्मूर्छन जन्म ही होता है उनका। ठीक है, ये अपनी गर्भ, ये जन्म और योनि से रिलेटेड अपनी कुछ बेसिक बातें चली है। अभी योनि में अपने को थोड़ा सा पढ़ना बचा है, फिर सेग्रीगेट करेंगे कि किन किन जीवों की कैसे कैसे उत्पत्ति स्थान होते हैं। और जो अपन ने जन्म आदि के बारे में आज पढ़ा, इसको विशेष रूप से अपन एक टीका से पढ़ेंगे, तो क्या और ज्यादा जानकारी और क्लैरिटी अपने को बढ़ेगी। अपन थोड़ा सा और रीड करेंगे, फिर आगे क्या अपना चलेगा कि अब जन्म हो गया, तो जन्म मिलने के बाद शरीर कैसा मिलता है,
किस किस टाइप के शरीर मिल सकते हैं वो बातें अपन फिर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपने कितने 35 सूत्र हो गए। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आप याद कर रहे होंगे, मैं तो ज्यादा नहीं पढ़वाए, लेकिन आप जरूर रिवाइज जरूर करना, स्लाइड्स खोल के कर लेना, ग्रंथ खोल के कर लेना, आप रिवाइज करना। 3 दिन छुट्टी अपनी इसीलिए है। ठीक है, कोई क्वेश्चन अभी तक? वरना आज अपन इतना ही रखते हैं, है ना? आज इतना ही रखते हैं। और छुट्टी कब है? अगले 3 दिन? नहीं नहीं, अपन छुट्टी जो रखते हैं क्या बोलते हैं, सैटरडे संडे मंडे छुट्टी वो रखते हैं। ब्रेक। हाँ, ओके, फ्राइडे सैटरडे ठीक है। संडे छुट्टी रखते हैं ना, इसलिए रखते हैं कि अपन रोज इसको रिवाइज कर लें। अब कोई छुट्टी नहीं है अभी। ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। है जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणाग है सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।